सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। बंदी छोड़ कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार सतपुरुष कबीर साहब, सतपुरुष के अवतार बंदी छोड़ कबीर साहब वह गरीबदास महाराज की एक विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई है कि हम आज सत्संग रूपी गंगा में अपने अंतःकरण को साफ करने के लिए, आत्मा कल्याण के लिए कुछ समय इस संसारी कार्य से निकाल करके आज सतगुरु की शरण में, सतगुरु के चरणों में आए हैं। इस बात का प्रमाण सब जगह मिलता है कि बड़े भाग से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और उससे भी वह दिन हमारा बहुत ही भाग्य का होगा, अच्छे हमारे शुभ संस्कार होंगे जिस दिन हम सत्संग में आकर के परमात्मा की चर्चा सुनते हैं और परमात्मा के बारे में जानकारी होती है। आत्म कल्याण का हमें मार्ग प्रशस्त होता है कि मनुष्य जन्म परमात्मा ने हमें किस लिए दिया था। अच्छे हम ज्ञान जो है सत्संगत से प्राप्त करते हैं, बुरी जानकारी हमें कुसंगत से होती है। परमात्मा के बारे में जानकारी केवल एकमात्र सत्संग से होया करे और सत्संग जिस दिन हमें प्राप्त होता है वो हमारा बहुत ही पुण्य का दिन होता है। ना जाने पिछले जन्मों की कौन कौन सी अच्छी कमाई, युगों युगों के हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ होते हैं, तब हम सत्संग की तरफ सोचते हैं और सोचने के बाद वो दिन प्राप्त होना, वो समय प्राप्त होना, वो घड़ी जिस दिन हम सत्संग में आते हैं या बड़े भाग पे प्राप्त होती है। बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी, वह सतगुरु कबीर साहब तथा वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज हमें देख रहा है कि ये बच्चे उस परम पिता परमात्मा के आज उनके दरबार में आए हैं। उनको इतना भी ज्ञान है कि कौन भक्त आए हैं और कौन नहीं आए हैं, किन कारणों से नहीं आ पाए। तो ये कुछ समय होता है, कुछ ईश्वर की तरफ से परीक्षा होती है, परमात्मा की तरफ से, कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस भक्त के अंदर, इस पुण्यात्मा के अंदर इतनी उत्सुकता उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है कि 100 काम छोड़ करके भी मैंने सत्संग में जाना चाहिए। इतना सत्संग सुनने के बाद इस जीव आत्मा को इतना ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने पेट भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे मजबूरी समझो चाहे जरूरी समझो, हम उसको दुख या सुख पा करके अवश्य करते हैं। जिस प्रकार आज कितनी ठंड है और कल भी बहुत सर्दी थी और इस समय में ऐसे भी भक्तजन होंगे जमींदार जिन्होंने बेचारों ने रात्रि में पानी दिया होगा अपनी फसल में, नहर से या ट्यूबवेल से, जबकि हम सर्दी के अंदर अपने घर में बैठकर भी रजाई का प्रबंध किया हुआ था और कोशिश ये थी कि कोई हीटर भी लग जावे कमरे में तो गर्मी महसूस हुआ, नहीं तो सर्दी बहुत ज्यादा है। और वो बेचारे घुटनों तक पानी में, ऊपर से शीत लहर और वो उस पानी के अंदर, उस सर्दी के अंदर ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंद भी आ रही थी, बारिश भी हो रही थी। ऐसे समय में वो भक्त, वो ज्ञानी जीव सत्य अपने खेत में खड़ा हुआ था। वो ज्ञानी क्यों है कि उसने इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि अगर आज मैं पानी देने नहीं जाता हूं तो मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे और हम भी भूखे मर जाएंगे और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सत्संग सुन लेने के बाद हमारे अंतःकरण में यह बात अवश्य घर कर जानी चाहिए, इतना पक्का विश्वास हो जाना चाहिए कि यदि हम सत्संग में आज नहीं जाते हैं, ये कोई रोज रोज नहीं हुआ करते, साल भर में मुश्किल से हमें कोई ऐसा समागम जिसमें परमात्मा की वाणी को विस्तृत जानकारी दी जाती है, खोल कर सुनाया जाता है। उस जमींदार की तरह इतना दृढ़ निश्चय जिसको अजर विश्वास कहते हैं, एक तो होता है निश्चय, एक होता है विश्वास और तीसरा गरीबदास जी महाराज कहते हैं जरना होता है। जिसको जरना हो गया वो बेचारे आज सैकड़ों किलोमीटर से चलकर इसी सर्दी में अपने बच्चों समेत आज सच्चे दरबार में उस परमात्मा की रजा का लाभ उठा रहे हैं।
और जिनको इस बात का ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, उनको जरना नहीं हुआ। विश्वास तो है कि भगवान के नाम के बिना गुजारा नहीं है, इतना विश्वास है। वो बेचारे ये सोच लेते हैं चलो घर में कर लेंगे अपना, कोई बात नहीं, आज सर्दी है कल धूप निकल आओगी तब चल। अब जैसे कोई भक्ति करता है उसको भगत जी कहते हैं, शराब पीता है उसको शराबी कहते हैं, चोरी करता है उसको चोर कहते हैं, डाके मारता है उसको डाकू कहते हैं। अब जैसे पहले कोई कैसी भी गलती करता था, अब भक्ति कर रहा है तो वो भगत जी हो। एक भक्त था हमारा सेवक, तो उसने नाम लिया और वो हमारी रिश्तेदारी में भी पड़ा है, तो वो उसने नाम ले लिया। तो उसका भाई जो है शराबी एक नंबर का, क्योंकि ये शराबी जो होते हैं ना, ये आदमी बहुत कम मिल पावे। वैसे शराब उतरे पाछे बहुत अच्छे बतलाते हैं, शराब पिए पाछे फिर ये किसी के काबू के नहीं होते। तो गांव गांव में सत्संग करने पाठ करने जाते थे। और एक और भगत था जो दिल्ली साइड का, उसने नाम लिया था। तो उसको ये बताया गया था कि आप वहां आ जाना, वहां 3 दिन सत्संग करेंगे हम गांव में। उनका एड्रेस बता दिया। तो उसमें जो जिसका हमने पाठ करना था उसका भाई का पाठ था, शराबी का। तो भाई के न कम जाने थे, उसने ज्यादा जाने थे। वो ड्राइवर था रोडवेज का, वो हमारी रिश्तेदारी में पड़ा है, उसका भीम नाम। तो हमने साथ में एड्रेस ये लिख रखा था कि कृष्ण ने ना जाने तो भीम ड्राइवर पूछ लियो। बोला ठीक है। तो उसने आगे पूछा, बोला भाई सत्संग है वहां जाना हमने। बस अड्डे से दूसरी तरफ उनके घर थे। तो वो एक आदमी मिल गया ना, बोला किस जगह? बोला उसने बताया कि भीम ड्राइवर हरकत जाना। बोला उनका किसा सत्संग होता? 1 नंबर का शराबी है, वहां का सत्संग होता। उसको पता नहीं था, दूसरे से पूछा, उसने भी नहीं कहा। बोला वो भीम ड्राइवर शराबी गए, वो किसे सत्संग कराओ भाई? वो घर जरूर बता देंगे, आगे चला जाए इस साइड में, वहां पूछ लिए। जगह बताते चले गए, 4 मिले, 4 ये शब्द बोले कि वो किसा शराबी हो, किसके? वो तो शराबी है। वो पहुंच गया वहां पर, उसने सत्संग सुन भी, वो तो नाम लिए रखा था उसने। तो दूसरी बार फिर 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद फिर दोबारा सत्संग था वहीं पर। तो वही भगत फिर उसको पता लगा कि वहाँ सत्संग कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि पहले हम जिस गांव में सत्संग करते थे हमारे भगत वहीं पहुंच जाया करते थे मिलने के लिए, अपनी कोई समस्या समाधान के लिए। तो ऐसे हमने लिस्ट बना रखी होती थी, वो लिस्ट दे देते थे, भी ये कोई पूछा थे बता देना। तो वो भगत फिर उसी गाँव में आया और उनके घर से उलट पुलट गाली गलिया में कहे 1-2 आदमी आ ले, तो उसका समझ ना आवे कहाँ सी हो रहा सत्संग। तो उसने फिर उसकी जब वो दूसरी बार आया तो उसने भीम का जिक्र नहीं कराया। बोला मैंने कृष्ण का जाना है, वो डॉक्टर है कृष्ण। तो उनमें हमारा भगत मिल गया। ने बोला वो कृष्ण डॉक्टर का इनका उसने नाम ले लिया उस भीम ड्राइवर ने, और उन्हीं का वो पाठ हो रहा था उस दिन। तो वो भगत मिल गया हमारा कोई, उसको कहने लगा किसका जाना? कृष्ण का जाना। वो भीम का नाम ना ले, शराबी कहेंगे उसने। तो उन्होंने बोला वो कृष्ण का ना होता हो तो भीम भगत जी का पाठ होने लग रहा है, भीम भगत जी का पाठ हुआ है। उसने सोचा ये गलत समझ रहा है। मैंने बोला भाई मन न कृष्ण का जाना, भीम भगत जी कोई और होगा। उसने सोचा वो शराबी का करते, भगत जी कैसे बोल रहा है इसको? दूसरे से पूछा, दूसरे बताया, बोला भाई हाँ भाई भीम का ही पाठ हो रहा है। उसने नाम ले लिया, शराब शुरू छोड़ दी। कहने का भाव दास का ये है कि पहले तो शराबी को था और अब भीम भगत जी नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इसका यही अर्थ है कि हर सुमर सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, और भौरा ना पर में विष के बन में चल बेगम पुरबागरे। देखो रे लोगों, गीता में प्रमाण है, संत गुरु राम जीव हमारी जाति है, जी महाराज ने कर दिया कमाल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब दुनिया होगी माला।
अब सुन लो बात खोल कर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, रोटी कपड़ा शिक्षा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, घर घरी को देगा कबीर भगवान। नहीं कोई अब बिना छत के होगा, नहीं कोई अब भूखा सोएगा, देखा नहीं जाएगा तड़पता इंसान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जब से संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई है, बेसहारा गरीब परिवारों में खुशियां छाई है। अब सबको देखा जाएगा एक समान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम अब जीवन बदल देगी तुम्हारा। न जात पूछी न धर्म पूछा, अब संत रामपाल जी महाराज बने गरीबों का सहारा। संत रामपाल जी से नहीं देखा गया दुखी इंसान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब देगा कबीर भगवान। मत बन रे इतना हैवान, कुछ तो सोच समझ रे इंसान, किसी गरीब की मदद करके बना अपनी पहचान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब देगा कबीर भगवान। देखो रे लोगो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कर दिया कमाल। अब दुनिया होगी माला माल, अब सुन लो बात खोल कर कान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, घर घरी को देगा कबीर भगवान। नहीं कोई अब बिना छत के होगा, नहीं कोई अब भूखा सोएगा, देखा नहीं जाएगा तड़पता इंसान।